लोगों ने लास्ट वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 का जो इंटरफेस है उसके बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो है वो स्टडी की थी। रिबन्स, फार्मूला बार, नेम बॉक्स, एंड देन वी हैव शीट्स, पेज लेआउट एंड द टाइटल बार। नाउ मैं शीट 1 में जाऊंगा और यहाँ पर हम लोग हमारे पास जो सेल है किसी को भी सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल को प्रेस करें और अपने कीबोर्ड से जो एरो कीज़ हैं उसमें लेफ़्ट एरो की को पहले प्रेस कीजिए, कंट्रोल को प्रेस रखिए और टॉप एरो की जो है जो अप एरो की है उसे आप लोग प्रेस कीजिए तो हम लोग A1 सेल जो है उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। नाउ मेक श्योर कि आप लोगों ने होम टैब जो है इसे चूज़ किया है। नाउ हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आप लोग किस तरह से जो डाटा है उसे इंसर्ट कर सकते हैं इनटू सेल। दिस इज़ वेरी सिंपल। और इसके अलावा हम लोग उसके बाद फिर इसके ऊपर जो बेसिक टूल्स हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई करेंगे। सो अगर आप लोग एक्सेल 2013 को हमारे साथ ओपन किया हुआ है तो आप लोग इसमें टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। किसी भी सेल पे आप लोग क्लिक कीजिए एंड देन यू कैन राइट ऑन योर टेक्स्ट विच इज़ गोइंग टू बी emadresa.com। नाउ जब मैं इस पे कोई भी टेक्स्ट ऐड करता हूँ तो आप लोग नोटिस करेंगे कि अगर मैं किसी दूसरे सेल को चूज़ करूँ तो ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है, इसकी जो फॉन्ट साइज़ है दैट्स सिंपल 11 फॉन्ट साइज़। और ये जो है ये टेक्स्ट आपको 2 सेल्स में नज़र आएगा विच इज़ नॉट एग्जैक्टली इनटू 2 सेल्स। ये एक ही सेल में है मौजूद है विच इज़ D6। अगर आप लोग यहाँ पर नेम बॉक्स में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम लोग D6 में हैं। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से एरो कीज़ की मदद से चाहूँ तो मैं मुख्तलिफ सेल्स में जा सकता हूँ विच इज़ गोइंग टू बी अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। नाउ आप लोग जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में बिल्कुल न्यू हैं, आई एम एज्यूमिंग दिस कि आप लोग बिल्कुल न्यू हैं, इसलिए हम लोग ये जो बेसिक कोर्सेस है आप लोग फॉलो कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से एरो की मदद से आप लोग सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाई वी आर डूइंग दिस? अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोगों को क्विकली बहुत सारे सेल्स में जाना पड़ता है, और अगर आप लोग माउस लेके दोबारा यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर इसमें काम करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे, काम करेंगे, तो उससे बेटर ये है कि आप लोग क्विकली एक्सेस के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और एरो की से अप एंड डाउन करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप लोग D4 सेल में एग्जैक्टली जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर फार्मूला बार में देखेंगे कि इस सेल के अंदर एक टेक्स्ट एडिट है विच इज़ emadresa.com। अगर आप लोग यहाँ से E4 सेल में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि फार्मूला बार हमें बताएगा कि इसमें कोई भी टेक्स्ट एडिट नहीं है, कोई भी टेक्स्ट इसमें नहीं लिखा गया, लेकिन हम लोग E4 में जो टेक्स्ट है वो देख सकते हैं। सो ये जो सेल है, इस सेल में जो टेक्स्ट लिखा गया है वो इस सेल की विड्थ से, इस सेल की चौड़ाई से काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये नेक्स्ट सेल में शो हो रहा है। अगर मैं इस सेल पे लिखता हूँ तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारे पास ये जो emadresa.com पूरा लिखा गया है, ये फार्मूला बार में पूरा शो हो रहा है, लेकिन हमारे पास सेल में शो नहीं हो रहा। सो जब आप लोग डाटा इंसर्ट करते हैं सेल्स में तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको बिल्कुल ये श्योर करना है कि आपको जो टेक्स्ट है वो पूरा नज़र आ रहा है। मैं उसके लिए मैं यहाँ पे जूम इन करूँगा, कंट्रोल को प्रेस करके स्क्रॉल करूँगा अपने माउस से ताकि आप लोग एग्जैक्टली और बिल्कुल क्लियरली देख सकें। नाउ हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको स्टडी करना है। उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले डाटा को इंसर्ट करना है सेल में। हम लोगों ने डाटा को इंसर्ट किया है जो कि हमारे पास पूरी तरह शो नहीं हो रहा। नाउ आप लोग जो है वो इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। जब आप लोग इस कॉलम और इस कॉलम के सेंटर में माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे तो आपके पास एक प्लस डबल हेड एरो का जो पॉइंटर है ये बनेगा। आप लोग इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग करेंगे तो ये जो कॉलम है इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, आप उसे बड़ा कर रहे हैं। एग्जैक्टली जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप उसे कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करूँगा अनडू करने के लिए। कंट्रोल Z से आपका ये जो स्टेप है जो आपने किया है ये रिवर्स हो जाएगा और अब आप लोग इसको दोबारा कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप लोग इसे यहाँ से क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उसके मुताबिक इसको बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल Z करूँगा, रिवर्स करूँगा सेम एक्शन को, कंट्रोल Z दोबारा करूँगा। और या दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों कॉलम्स के सेंटर में माउस को लेके जाएं और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो वो ऑटोमेटिकली जो ये सेल है इसकी विड्थ को इतना कर देगा जितना इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है। सो अगर मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ
सो आप लोग देखेंगे ये जो टेक्स्ट है ये उस टेक्स्ट से काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगेन आई एम गोना राइट समथिंग ऑन दिस सेल। तो आप लोग देखेंगे हमारा ये जो टेक्स्ट है ये बड़ा है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो वो एग्जैक्टली इस सेल की चौड़ाई को उतना कर देगा जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, जितना मेरे इसके अंदर टेक्स्ट है। या अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसकी जो चौड़ाई है उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकता हूँ। नाउ ये जो टेक्स्ट को एडिट करना है ये हम लोग अभी इस ट्यूटोरियल में इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जब तक आपके पास टेक्स्ट नहीं होगा, आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, उस सेल को चूज़ नहीं करेंगे, तब तक आप लोग कोई भी जो टूल है उसे अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग अलाइनमेंट नहीं कर सकते, आप लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो बेसिक उसकी जो टूल्स हैं उसे नहीं कर सकते। आप लोगों ने अगर टेक्स्ट एडिट नहीं किया तो आप लोग किसी भी टेक्स्ट को कॉपी या पेस्ट भी नहीं कर सकते। सो इसलिए टेक्स्ट को आप लोगों ने लिखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ना हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में सिर्फ अभी जस्ट ये सीखा है कि आप लोग किस तरह से टेक्स्ट एडिट करेंगे। मैं आपको ये एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप लोग इसमें प्रैक्टिस के लिए लिस्ट बनाएं। लिस्ट के लिए आप लोग यहाँ पर हमारे पास ये जो सेल है इसमें आप लोग इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं, जैसे नेम लिस्ट बना सकते हैं। सो लेट्स जस्ट राइट डाउन सम नेम्स एंड सो इस तरह से आप लोग टेक्स्ट एडिट कीजिए और इसके अलावा नेम लिस्ट बना दीजिए, फ्रूट लिस्ट बना लीजिए। आप लोग यहाँ पर लेट्स से सिटी नेम लिस्ट बना सकते हैं। सो जस्ट टेक्स्ट को एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद वो नाम जो कि बड़े हैं, वो नाम जो कि छोटे हैं, उसके मुताबिक आप इसकी जो एडजस्टमेंट से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी ऑटोमेटिकली ये जो सेल है ये श्रिंक हो गया है। या इसको आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। नाउ हम लोगों ने इसमें टेक्स्ट एडिट किया है। अब टेक्स्ट एडिट करने के बाद आप लोग इसके अंदर जो बेसिक टूल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेसिक चीज़ें उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने टेक्स्ट को एडिट करना सीखा है और ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉलम विड्थ है और आपकी जो कॉलम की हाइट है वो भी इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से हम लोग एक सेल के अंदर दो नाम लिखना चाहते हैं। सो आप लोग यहाँ पर आसिम जावेद देखेंगे। मैं ऑल्ट को प्रेस करूंगा स्पेस के साथ, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपके पास एक बटन है विच इज़ ऑल्ट, आप उसे प्रेस कीजिए और एंटर को प्रेस करेंगे तो अब आप लोग सेकंड लाइन लिख रहे हैं। नाउ अब मैं अगर सिर्फ एंटर को प्रेस करूंगा सो मैंने यहां पर एक सेल के अंदर दो लाइंस ऐड की हैं। इसका एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर मैं यहां पे लिखता हूं और ऑल्ट को प्रेस करूंगा, स्पेस आपके पास जो स्पेस की है आपके कीबोर्ड पे उसके लेफ्ट साइड पे ऑल्ट के बटन से प्रेस कीजिए और एंटर को प्रेस कीजिए। अब आप दूसरी लाइन लिख रहे हैं। एंड नाउ हम लोगों ने यहाँ पर दो लाइंस ऐड की हैं। अब मैं ऑल्ट को प्रेस किए बगैर एंटर को प्रेस करूंगा तो मैंने यहाँ पर दो लाइंस ऐड की हैं। अब ये जो मैंने लाइंस ऐड की हैं वो एग्जैक्टली उस तरह मुझे शो नहीं हो रही जिस तरह मैंने ऐड की हैं, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो उतनी नहीं है सेल की। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इसकी जो विड्थ है उसे चेंज कर देगा और मेरे पास जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ऐसा शो होगा जैसा मैं चाहता हूँ। अभी भी यहाँ पर बहुत सारी स्पेस है, यहाँ पर बहुत सारी स्पेस है। हम लोग किस तरह से इस टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं कि ये हमें ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, सेंटर में नज़र आए, या यहाँ जितनी टॉप पर इसमें इसके अंदर जितनी स्पेस है वहाँ बॉटम पे भी इतनी स्पेस होनी चाहिए। तो ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम लोग स्टडी करते रहेंगे। हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में बेसिक चीज़ ये सीखी है कि आप लोगों ने किस तरह से टेक्स्ट को लिखना है सेल्स में। ऑटोमेटिकली उसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो चेंज होगी। आप लोग उसे चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि जो रोज़ हैं उसमें भी बिल्कुल सेम यही चीज़ अप्लाई होती है कि मैं इसे यहाँ से क्लिक करके इसे मैं इस तरह से एक्सटेंड कर सकता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूँ, जूम इन करने के लिए मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि हम लोगों ने कंट्रोल को प्रेस किया है और माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको हम लोगों ने स्क्रॉल करेंगे। जब आप आगे करेंगे तो ये जूम इन होगा, जब पीछे करेंगे उसे तो ये जूम आउट होगा, अगर आप लोगों ने कंट्रोल के बटन को प्रेस रखा है। नाउ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आप लोग इसको इस तरह से इसकी जो हाइट और विड्थ और हाइट है दोनों आप लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो हम लोगों ने बेसिक टेक्स्ट को लिखना सीखा है सेल्स के अंदर।
अब हम लोग इसके ऊपर जो बेसिक टूल्स हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग है, बेसिक ऑप्शंस हैं, उनको हम लोग सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों के पास कोई भी टेक्स्ट नहीं है तो आप लोग कभी भी एक्सेल में खाली सेल के अंदर कोई भी चीज़ आप लोग नहीं सीख सकते। तो इंशाल्लाह